साधु बना चोर, तब क्या हुआ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक बाबा जी अपने आश्रम से गंगा जी में स्नान करने के लिए चले। बाबा जी जल्दीबाजी में आधी रात को ही निकल पड़े थे। मार्ग में उनको चोरों का एक दल मिला। चोरों ने बाबा जी से कहा, क्या या तो हमारे साथ चोरी करने चलो या ना तो मार डालेंगे तुम्हें। बेचारे बाबा जी क्या करते, चोरों के साथ हो गए। चोरों ने एक धनी सेठ के घर में सेंध लगाई। एक चोर बाहर रहा, शेष चोर भीतर चले गए। साधु बाबा को भी वे लेकर के अपने साथ भीतर ले गए। चोर तो संदूक ढूंढते और तिजोरी तोड़ने लगे। तभी बाबा जी को एक ओर सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान दिखाई दे गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ आ ही गए हैं तो हम भी कुछ कर लें। यह सोच करके वे ठाकुर जी की पूजा करने बैठ गए। उन्होंने चंदन घीसा, धूप बत्ती लगाई और इधर उधर भोग ढूंढने लगे, लेकिन प्रसाद तो वहाँ था ही नहीं। सोचा कि ठाकुर जी के जगाने पर कोई सही सेवक आ जाएगा तो उससे ही भोग मांग लेंगे। ठाकुर जी तो रेशमी दुपट्टा ताने सो रहे थे। पूजा के लिए उनको जगाना आवश्यक था। बाबा जी ने उठाया शंख और लगे फूंकने। यह तो पता नहीं कि ठाकुर जी जगे अथवा नहीं, लेकिन घर के सभी सोए लोग चौंक के जाग पड़े। सब चोर सिर पर पैर रख कर के भाग खड़े हुए। घर के लोगों ने दौड़ करके बाबा जी को ही पकड़ लिया। बाबा जी ने कहा, चिल्लाओ मत, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कुछ दौड़ करके ले आओ, तब तक मैं पूजा करता हूँ। पूजा हो जाएगी तब तुम सबको प्रसाद दूंगा और उन चोरों को भी प्रसाद दूंगा जो सब सेंध लगा करके मेरे साथ इस घर में आए गए हैं। जाओ जल्दी करो। घर के लोगों का बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछने में बाबा जी ने सारी बात बता दी। तब एक स्त्री ने हंसते हुए बाबा जी के पास ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बहुत से पेड़े ला करके रख दिए। इस प्रकार बाबा जी की निस्वार्थ भक्ति ने स्वयं अपने आप को नहीं बल्कि चोरों को भी बचा लिया। धन्यवाद।